हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाले हैं एपी, जीपी और एचपी के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी एपी होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो एन। कहाँ तक सर? ये लिखी होती है ए एन तक। अगर हमसे कोई पूछे कि nth टर्म निकालिए एपी के अंदर, तो nth टर्म निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है क्या, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालनी है एपी के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इजकल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने का क्या, एन बाई 2 इजकल टू ए प्लस एल। ए क्या है यहाँ पर? ए है फर्स्ट टर्म, और एल क्या है? ए है फर्स्ट टर्म, और एल है यहाँ पर लास्ट टर्म। एल क्या है सर? एल है यहाँ पर लास्ट टर्म। ठीक है सर। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एपी का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है एन इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए इजकल टू 28, डी इजकल टू -4, एन इजकल टू 7, ए एन बताना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन का। क्या है सर? ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है हमें 28, और एन की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 7, -1 करेंगे इंटू डी की वैल्यू गिवन है -4। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस 7 में से बन जाएगा 6 बचेगा, और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है इफ़ ए इजकल टू 10, डी इजकल टू 10, देन फर्स्ट 4 टर्म बतानी हमें एपी के अंदर कि हमें फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे अगर ए और डी गिवन है। डी क्या है सर? यहाँ पर डी होता है कॉमन डिफरेंस, और ए फर्स्ट टर्म है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म बतानी है एपी के अंदर। फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालते हैं सर? ऐसे निकालते हैं, देखिए ए फर्स्ट टर्म हो गई, ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो गई, ए प्लस 2D ये हो गई थर्ड टर्म, और ए प्लस 3D ये हो गई फोर्थ टर्म। बस यही हमें निकालना है। ए फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे सर? फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्या है सर? 10 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म क्या है सर? ए प्लस डी, ए प्लस डी। सेकंड टर्म क्या है सर? ए प्लस डी, यानी ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, तो आंसर आ गया 20। यानी कि फर्स्ट टर्म आई है 10 और सेकेंड टर्म आई है 20। अब आप ऑप्शन की तरफ देखिए, किस ऑप्शन में 10 और 20 गिवन है। तो बी ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो 10 और 20 गिवन है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन में 10 और 20 गिवन नहीं है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। आप चाहें तो और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D भी निकाल सकते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की हेल्प से इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 30th टर्म निकालनी है एपी की। एपी गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। 30th टर्म निकालनी है। हम जानते हैं nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है सर क्या, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर। हमें क्या निकालना है? 30th टर्म निकालना है, यानी हमें निकालनी है A30। A30 इसमें ए की वैल्यू क्या गिवन है सर? ए की वैल्यू हमें गिवन है 10। ठीक है सर। एन कितना गिवन है सर? एन गिवन है हमें 30, -1 करेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे कैसे सर? 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से बन जाएगा 29 बन जाएगा, 29 मल्टीप्लाई बाई -3। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो -87। जब इसे करेंगे -87 और प्लस 10 ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -77। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द AP 38 विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78।
बताना ए पी का कौन सा टर्म 78 है। इसका मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? एन की वैल्यू फाइंड। फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर आ जाएगा। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है सर, कितनी गिवन है सर? 78। ए की वैल्यू गिवन है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी। और डी कैसे निकालेंगे सर? 8 में से 3 को माइनस कर देंगे। 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। डी कैसे निकालते हैं सर? डी निकालते हैं जो बाद वाली टर्म में से पहली वाली को माइनस कर दो, तो इस तरीके से डी निकल कर आता है। ये उम्मीद करता हूँ आपसे निकालना आता होगा डी कैसे निकालते हैं। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 को इधर ले आते हैं। जब 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5n और -5। जब -5 को इधर लेकर जाएंगे ये हो जाएगा 80 विच विल बी इक्वल टू 5n। जब 5 को 80 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 21st टर्म ऑफ ए पी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4। दो टर्म दे रखी हैं, पहली और दूसरी, यानी -3 and 4 गिवन है। यानी ए की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और डी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे सर? 4 माइनस 3। तो डी कितना हो जाएगा सर? डी हो जाएगा 4 प्लस 3 और डी हो जाएगा सर 7। डी निकल गया। हमें क्या बताना है? 21st टर्म बतानी है। 21st टर्म का मतलब है A21 बताना है। A21 जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या सर? यहाँ पे ए की वैल्यू -3 है प्लस n माइनस 1 होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 21 है तो 21 माइनस 1 इंटू डी होता है। डी यानी यहाँ पर 7 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो A21 निकल आएगा -3 और 20। यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 दे रखी है, डी की वैल्यू 7 रख देंगे और 21 में से बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा 20 इंटू 7 करेंगे विच विल बी इक्वल टू -3 प्लस 140 विच विल बी इक्वल टू 137। 140 में से 3 आएगा तो 137 बचेगा। इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो इसका 17th टर्म है ए पी का वो 10th टर्म से 7 बड़ा है। क्या कह रहे हैं? 17th टर्म जो है ए पी का वो जो है जो 10th टर्म है उससे 7 बड़ा है। इसका मतलब 17th टर्म तो बड़ा है 7, तो इसमें प्लस कर देंगे जो छोटा है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इक्वेशन बन गई। जब इसे सॉल्व करेंगे A17 कैसे लिखेंगे? A17 लिखेंगे सर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूले में। ए की n की वैल्यू यहाँ पे 17 की बने तो 17 माइनस 1 इंटू डी। जब इसे लिखेंगे A10 को तो ये हो जाएगा A प्लस n की जगह पर यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा, 17 में से बन जाएगा तो बचेगा 16D विच विल बी इक्वल टू 10 में से बन गया तो बचा 9D और प्लस 7 बचा। प्लस 7 बचा। और जब 9D को इधर लेकर जाएंगे विच विल बी इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 7D विच विल बी इक्वल टू 7 और 7 से 7 चला जाएगा और D इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1। और हमें इसके अंदर कॉमन डिफरेंस बताना था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? D कॉमन डिफरेंस होता है। तो आंसर A हो जाएगा। 1 इसका आंसर आया तो A इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो 3 के उसका सम निकालना है। क्या होंगे सर 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल? सर एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 9, उसके बाद 12 और उसके बाद हो जाएगा 15। ये फर्स्ट 3 मल्टीपल हो गए, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए 3 के। अब इसके अंदर ए की वैल्यू हमें 3 के बिना है और डी हम निकाल लेंगे। डी कैसे निकलेगा सर? डी निकल जाएगा 6 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 3। हमें निकालना है इनका सम निकालना है। यानी कि सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है सर, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं ताकि जगह ज़्यादा मिल जाए।
जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन क्या सर यहाँ पर 5 टर्म दे रखी है, तो एन की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू ए कितना दे रखा है सर, ए 3 प्लस एन, एन यहाँ पर कितना है सर, एन दे रखा 5, और 5 में से बन जाएगा तो बचेगा 4, 4 इंटू डी कितना है सर, डी आया था 3, 4 इंटू 3। जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 या 6 और 4 3 या 12, और 2 3 या 6, 4 3 या 12, और 12 और 6 हो जाते हैं 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 5 9 जा हो जाएगा 45। इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू के एग्जाम के अंदर, तो इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इज 32। इसके अंदर ये गिवन है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। इसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इसके अंदर हमें डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर। A18 को कैसे लिखेंगे सर, A18 को लिखेंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू सर क्या यहाँ पर 18 हो जाएगी, तो 18 माइनस 1 इंटू डी, माइनस करेंगे A14 को कैसे लिखेंगे सर, A14 को लिखेंगे A प्लस एन माइनस 1 यानी कि 14 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, और ये दे रखा है 32 के इक्वल क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमें डी की वैल्यू बतानी है। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17 डी माइनस ए, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, माइनस लगाएंगे 14 माइनस 1 यानी कि 13 डी विच विल बी इक्वल टू 32, और यहाँ पर प्लस ए है, ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 17 डी में से 13 डी जाएंगे तो बचेगा 4 डी विच विल बी इक्वल टू 32, और जब 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 8 निकल कर आया। इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। 16 टर्म का सम बताना हमें, 16 टर्म का सम बताना है, तो इसकी एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 16। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूले आपको एपी के अंदर बताए जा रहे हैं, इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एपी का सम का फार्मूला क्या होता है, एपी के nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है क्या होता है, तो ये फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म का सम बताना है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 16 है, इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2, और 2 ए की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है, इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू डी हो जाएगा 6 माइनस 10। डी कैसे निकालेंगे सर, 6 माइनस 10 यानी कि -4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 10 जा 20, 20 और 15 4 जा 60 यानी कि -60। इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 60 यानी कि -40, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -320। तो इसका कौन सा ऑप्शन है सर, इसका ऑप्शन है ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन, इसमें से कौन सा सही होगा। ए बी सी अगर ए पी के अंदर है, ए बी सी ए पी के अंदर है, तो हम जानते हैं जो कॉमन डिफरेंस होता है ए पी के अंदर वो सेम होता है, यानी D1 और D2 निकालेंगे दोनों सेम आएगा। जब इसमें D1 निकालेंगे, D1 यानी कि बाद वाली में से पहली वाली को माइनस कर देंगे, यानी B माइनस ए, बाद वाली में से पहली वाली को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा B माइनस ए। D1 निकाल जाएगा। D2 कैसे निकालेंगे, C माइनस बी, C माइनस बी। जब B को एक तरफ ले आएंगे, इस वाले B को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा B प्लस बी, और A को उधर पहुंचा दे रहे हैं, ये हो जाएगा C प्लस ए, ये हो जाएगा 2B विच विल बी इक्वल टू A प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन है आप उसको देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्या कि 2B हमेशा इक्वल होता है A प्लस सी के अंदर। कंडीशन क्या है, ए बी सी ए पी में होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का जो लॉक है और इस क्वेश्चन की लॉक की चाबी आपके पास है, और इस चाबी को खोलिएगा, इस लॉक को चाबी से, और इसका आंसर आपको कमेंट में जाकर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना है इसके अंदर 3 5 7 9 ये किसकी एग्जाम्पल है, ए पी की, जी पी की, एच पी की या एफ पी की।
चलिए बताते हैं। तो AP के लिए सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है। इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। जब 5 माइनस 3 मैंने करा तो D1 निकल कर आया सर कितना 2। जब 7 माइनस 5 करूँगा सर वो भी 2 निकल कर आ रहा है। और जब 9 माइनस 7 करूँगा तो वो भी 2 निकल कर आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP में होते हैं। अगर किसी भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम है वो नंबर AP में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट कह रहा है 3 नंबर्स इन AP-B। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 नंबर AP में बताइए तो कैसे बताएंगे। पहला तो होता है A माइनस डी, दूसरा A और तीसरा होता है A प्लस डी। अगर आपसे पूछे ये तो 3 नंबर निकालने, 3 टर्म के फॉर्मूला ये होता है। 3 टर्म कैसे निकालते हैं AP के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे सर 4 टर्म बताइए AP में कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो 4 टर्म निकालने का तरीका होता है A माइनस 3D एक टर्म हो गई, और A माइनस डी दूसरी टर्म हो गई, और A प्लस डी तीसरी टर्म हो गई। इसी तरीके से A प्लस 3D ये हो गई फोर्थ टर्म। इस तरीके से 4 टर्म निकालते हैं AP के अंदर, और 3 टर्म इस तरीके से निकालते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, हो सकता है MCQ में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं GP को। किसको? GP को स्टार्ट करेंगे। तो GP की ये सीरीज़ होती है इस तरीके से AR स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A इंटू R की पावर N माइनस 1। और जब सम निकालना हो GP का, अगर फाइनाइट दे रखी है सीरीज़, यानी A प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब AR N माइनस 1 तक अगर फाइनाइट दे रखी है तो 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है, ये कब होता है जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब R की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन बनकर आते हैं, और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। और जब इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी हो, इनफाइनाइट सीरीज़ में जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है GP का वो ये होता है। फाइनाइट के लिए ये वाला है और इनफाइनाइट के लिए ये वाला। अब इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर GP के अंदर 3 टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, A/R AR। इस तरीके से GP के अंदर 3 टर्म निकाली जाती है। क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज़ 20 एंड कॉमन रेशियो दे रखा है 4, उसमें कॉमन डिफरेंस होता था AP के अंदर, और GP में कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो यानी कि R होता है, और AP के अंदर D हुआ करता था। चलिए ये वाली बात आपको समझ में आती है उम्मीद है। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म दे रखा है 20, यानी कि A की वैल्यू दे रखी है हमें 20, और कॉमन रेशियो यानी R दे रखा है हमें कितना 4। हमें बताना है फाइंड फिफ्थ टर्म बतानी है, यानी कि हमें A5 बताना है। A5 बताना है हमें। और हम जानते हैं nth टर्म GP के अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है A इंटू R N माइनस 1। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, AN निकालना है यानी A5 निकालना है। और A5 जब हम निकालेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पर 20 गिवन है, इंटू R गिवन है सर 4, तो 4 की पावर N माइनस 1। N कितना है सर यहाँ पर 5 दे रखा है, यानी 5 माइनस 1 यानी कि 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू, और 4 की पावर 4 कितना होता है सर, 4 की पावर 4 होता है 256। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5120। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A की वैल्यू 3 दे रखी है, R की वैल्यू 2 दे रखी है, तो फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म तक का सम बताना है। तो AP के अंदर GP के अंदर सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN इजकल टू A इंटू R की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है GP के अंदर सम निकालने का। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। S फिफ्थ टर्म तक निकालना है, इसका मतलब हमें S5 बताना है। S5 बताना है। A दे रखा है सर हमें 3, और R दे रखा है सर 2, और 2 की पावर N, 2 की पावर N की वैल्यू सर यहाँ पर 5 गिवन है, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, और अपॉन में गिवन है R की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3, और 2 की पावर 5 होता है 32, और जब 32 में से 1 जाएगा तो बचेगा 31। ठीक है सर, अपॉन 2 माइनस 1 बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो 93 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ ताला, और इस ताले की चाबी है आपके पास, और इस ताले की चाबी खोलकर आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 12। 3 and 12 का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट ए इंटू बी। क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी। तो इसमें जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू 12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12×3 = 36 यानी 36। और जब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस रिजल्ट को याद रखना, क्या ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए इज़ द फर्स्ट टर्म, आर इज़ द कॉमन रेशियो, तो nth टर्म क्या होगी जेपी की, यानी फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप खुद बता ही दोगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कौन सी एग्जाम्पल है। तो बी इसकी एग्जाम्पल है। क्यों? कैसे पता लगाएंगे सर ये एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो कैसे पता लगाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, वो सबका इक्वल होता है और एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? इसका जब रेशियो निकालेंगे, जब R1 में निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2/1 विच विल बी इक्वल टू 2। जब R2 निकालूंगा, इस बी वाले ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, वो हो जाएगा 4। बाद वाली टर्म को डिवाइड करना पहली वाली टर्म से, तो 4/2 विच विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से 4 को काट दिया। जब R3 निकालूंगा इसके अंदर तो वो हो जाएगा 8/4। जब इसको डिवाइड करूंगा तो भी 2 आएगा, यानी कॉमन रेशियो सेम है। बी ऑप्शन का सिर्फ कॉमन रेशियो सेम है, तो बी जो है एग्जाम्पल हो जाएगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी एंड एचपी। एपी, जीपी और एचपी में क्या रिलेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रट लीजिएगा। एग्जाम के अंदर 100% चांस है कि ये पूछा ही जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिलेशन होता है सर? रिलेशन होता है कि जीपी इजकल टू, जीपी का स्क्वायर इजकल टू होता है एपी इंटू एचपी। क्या सर? जीपी का स्क्वायर इजकल टू होता है एपी इंटू एचपी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जीपी इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट एपी इंटू एचपी। क्या? एपी इंटू एचपी। इन दोनों में से कोई सा भी तरीका ऑप्शन के अंदर आ सकता है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी और एचपी में। इसको याद कर लिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का, वो होता है a+b डिवाइड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन का मैंने बता दिया था अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन का होता है 2ab डिवाइड बाई a+b। और इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। अब इनको रट लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा समझकर अच्छी तरीके से, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम के अंदर। और जो फॉर्मूले बताए गए उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूले से भी। और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।